नमस्कार दोस्तों, खबरें इंडिया के टॉकटेल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा में। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान हैं अजय यादव जी, जो बसपा से प्रत्याशी हैं इस बार। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला ही सवाल मेरा ये है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे, तो क्या ऐसा कारण रहा कि राजनीति में आपने कदम रख लिया? नहीं, बिल्कुल हर आदमी एक मुकाम की एक चाह होती है। राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सामाजिक कार्यकर्ता हम बिल्कुल रहे हैं। तो मेरे मानना ये था कि राजनीति में आने से समाज को और हम बहुत नज़दीकियों से हम जानेंगे, समाज में जाएंगे। पहले हम सामाजिक रहे, जो लोग हमारे तक पहुँच पा रहे थे हम उनके, लेकिन आज राजनीति में आने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आज ये समाज इतना बड़ा है, जितना राजनीति में आप जितना कर लीजिए उतना आपके लिए कम है। सर, आपके लिए क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां देखते हैं आप अपने क्षेत्र में? चुनौतियां विगत यहाँ पे रानीगंज विधानसभा में मैं टहल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं लगातार मैं देख रहा हूँ। देखने के बाद यही समझ में आ रहा है, तमाम ऐसे लोग हैं जो इन विकास से, चीज़ों से बहुत वंचित हैं। रानीगंज का एक ऐसा समीकरण है, यहाँ ऐसी बात है कि विशेष लोग यहाँ पे जो राजनीति में सक्रिय रहे और उनके क्षणिक लोगों को लाभ मिला, जो विशेषाधार उनको मिल रहा है वो क्षणिक लोगों को ही मिल रहा है, ना कि पूरे रानीगंज विधानसभा के लोगों को मिल रहा है। ऐसे सर क्षेत्र में क्या समस्याएं रही जिस पर पिछली सरकारें बेहतर कर सकती थी, जिस पर आपको लगता है कि बेहतर हो सकता था, नहीं हो पाया, और आपको अगर मौका देती है यहाँ की जनता तो आप उस पर क्या पहल करेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये चाहूँगा पिछली सरकार में यहाँ पे जो मौजूदा विधायक रहे वो अपने उनके कार्यकाल में, उनके कार्यशैली में यहाँ की जनता वाकई में बहुत नाराज़ है। लोग यही कहते हैं, भाई हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से बात करें। वो मुकदमा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं फेस किया है। बस जहाँ जाइए आप देखिए कि मौजूदा विधायक सिर्फ मुकदमा ही झेल रहे हैं, मुकदमा ही किए हैं। सर, पिछले चुनाव में अगर देखा जाए बीएसपी कड़ी प्रतिद्वंदी रही है इस विधानसभा सीट पे, तो क्या लगता है कौन से रीजन रहे जिस पर पीछे रह गई बसपा, उसको आप आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं, कारण पीछे रहने का ये थोड़ा सा बहुत ऐसा नहीं है कि बसपा यहाँ पे पिछली बार ही चुनाव जीती थी, लेकिन यहाँ पे जो राजनीतिक समीकरण होता है, क्योंकि हमारी पार्टी से यहाँ पे माइनॉरिटी कैंडिडेट थे तो उसको चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना दिया गया, नहीं तो हमारी पार्टी चुनाव यहाँ जीत गई होती। सर, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार हिंदू मुस्लिम होगा या फिर मुद्दों पर चुनाव? नहीं होगा, यहाँ मुद्दों पे ही चुनाव होगा। और यहाँ रानीगंज में बदलाव की एक हवा है, एक लहर है, और रानीगंज जनता चाह रही है कि यहाँ एक बदलाव मिले, और मुझे एज ए नए प्रत्याशी में रूप में देख रही है और उम्मीद कर रही है कि उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ। क्योंकि यहाँ विगत पहले जो यहाँ पे राजनीतिक लोग थे वो निरंतर वो कई साल से राजनीति में हैं, और राजनीति में उन्होंने तमाम ऐसे भेदभाव किए हैं। यहाँ जिला पंचायत में किसी को हरा दिए, जिता दिए, ग्राम प्रधानी में, बीडीसी में, प्रमुखी में, तमाम ऐसी चीज़ें हैं और तमाम ऐसी घटनाएं कि मंच के माध्यम से अभी हाल ताज में आप लोग अवगत है कि नहीं है कि अभी मंच पे मिर्ज़ापुर चौहारी जैसी घटना, एक बड़ा घटना हो गई, वहाँ पे माइनॉरिटी और यादव को वहाँ पे बेइज्जत किया गया। तो ऐसे समाज में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है, जिसको लेकर आप जो है एक कड़ा जो है यहाँ पे मुकाबला देखेंगे? बिल्कुल हो रहा है, भेदभाव बिल्कुल हो रहा है। कुछ ऐसे समाज के ऐसे लोग हमारे लोग जो हैं वोट दे देते हैं, देने के बाद जो है ना उनकी सुनी जाती है ना उनकी कही जाती है। यहाँ तक के लोग इतना डरते हैं कि वहाँ जाने तक उनकी हिम्मत नहीं करते। ये कड़ी रानीगंज में टूटनी चाहिए। ये कड़ी सबसे, वो चाहे कोई भी पार्टी की हो, चाहे हमारी पार्टी की भी हो। मैं अपनी भी बात करता हूँ कि अगर लोग हमारे पास भी आएँ तो उनको कोई हिचकिचाहट और उनको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। यहाँ तो अपनी बात, आप मुद्दे की बात छोड़ दीजिए, यहाँ लोग अपनी बात कहने तक नहीं जा रहे हैं। यहाँ ये कंडीशन रानीगंज विधानसभा में चल रही है। अच्छा जी, ये बताइए, बीएसपी ने आज आप पर भरोसा जताया है, तो आने वाले समय में इस सीट पर कितने भरोसे पर आप खरा उतर पाएंगे, क्या देखते हैं? ये तो रानीगंज की जनता तय करेगी। मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहन जी ने मुझे एक मौका दिया है अपने आप को साबित करने का। ये हमारी रानीगंज जनता तय करेगी, ये मैं नहीं कर सकता। मेरा काम है निरंतर काम करना, अपने लोगों के बीच में जाना, अपनी बात को रखना, उनकी बात सुनना, प्लस अपनी बात को, अपना आवेदन
निवेदन हो, अब उनका मतदान अपनी झोली में भीख की तरह वोट मांगना, ये मेरा जी, अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या क्या निवेदन करना चाहें, क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं निवेदन यही करना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी रानीगंज की जनता जो मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, मैं चाहूँगा कि उनका मान सम्मान स्वाभिमान जहाँ रहे वो वहीं अपना मत करें, उन्हीं के साथ खड़े रहें, यही मेरी कामना है। देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है, कोई ये नहीं है कि कोई किसी से बंधा है। रानीगंज की जनता जहाँ उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत जहाँ बनी रहे, जहाँ उनको सम्मान मिले, रानीगंज की जनता वहीं वोट करे।